डीवीसी पेंशनरों ने मुख्यालय प्रबंधन द्वारा उनके आवासों का लाइसेंस फीस रेंट 25 गुना की दर से काटे जाने को लेकर नाराजगी जताते हुए सोमवार को बोकारो थर्मल के स्थानीय प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा और बोकारो थर्मल प्लांट गेट से झारखंड चौक तक सैकड़ों पेंशनरों ने जुलूस निकाला। इस संबंध में अध्यक्ष राम सेवक पांडे ने कहा कि डीवीसी के तिलैया, हजारीबाग, कोनार, बोकारो थर्मल, चंद्रपुरा, पंचेत और मैथन में पेंशन भोगियों के आवासों के लिए लाइसेंस फीस 25 गुना दर से बढ़ाने पर उनके ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ेगा, जिसका वहन करने में वे असमर्थ हैं। डीवीसी के सभी प्रोजेक्टों में कर्मचारियों की संख्या में काफी कमी आई है, जिससे बड़ी संख्या में डीवीसी की क्वार्टर खाली हो गए हैं। इतने सारे क्वार्टरों को लंबे समय तक खाली छोड़ना प्रबंधन के लिए जोखिम भरा होगा, क्योंकि उन पर शरारती तत्वों का अनधिकृत कब्जा लगातार हो रहा है। इससे डीवीसी प्रबंधन और प्रशासन दोनों के लिए प्रशासनिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। खाली आवासों की हालत पहले से ही जर्जर है और अगर ये लंबे समय तक खाली रहेंगे तो और भी जर्जर और खराब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में पेंशनभोगी डीवीसी प्रबंधन की इस नीति से अपना आवास खाली कर देते हैं तो कॉलोनी में रहने वाले कर्मचारियों के परिवारों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। डीवीसी में अपनी सेवा काल के स्वर्णिम 30-35 वर्ष देने के बाद प्रबंधन आज उन्हें अपनी नीतियों के कारण घर से बेघर करने पर आमादा है। उन्होंने यह भी कहा कि डीवीसी के पूर्व के प्रावधान के तहत निर्धारित रेंट के 2 गुना पेंशनरों से ले, परंतु प्रबंधन पहले ही उनसे 10 गुना रेंट बढ़ाकर ले रहा था और अब उसी बड़े रेंट पर 25 गुना बढ़ाकर उनके पेंशन से ही सीधे काटने का काम इस महीने से कर दिया है। पेंशनरों का कहना था कि अपनी समस्या का निराकरण को लेकर धनबाद के तत्कालीन सांसद पीएन सिंह, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, पूर्व विधायक अरुण चटर्जी, बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह के साथ मुख्यालय कोलकाता में जाकर वार्ता। मुख्यालय द्वारा मामले को लेकर एक कमेटी गठित करने और उसकी रिपोर्ट को बोर्ड की बैठक में पेश कर पारित करने का आश्वासन दिया गया, जो कि सिर्फ आश्वासन ही रहा है। पेंशनरों ने कहा कि डीवीसी प्रबंधन ने पेंशनरों को लीज पर वैसे आवासों को देने की घोषणा की जो पूरी तरह से अनुपयोगी और जर्जर हो चुके हैं और ऐसे आवासों को लेने के लिए 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी और आवास का रखरखाव एवं मरम्मत भी उनको ही करवाना पड़ेगा। ऐसे आवास उन्हें 11 महीने के लिए 3 वर्ष तक ही दिए जाएंगे, जबकि उन लोगों की मांग थी कि जिस आवास में भी वे रहते हैं वही उनको दे दिया जाए। वर्तमान बढ़ोतरी दर 2 गुना के स्थान पर 25 गुना किया जाना किसी भी संस्थान के लिए सराहनीय नहीं कहा जा सकता है, बल्कि दंडात्मक है और प्रबंधन को इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। वहीं इसके पूर्व पेंशनरों ने बोकारो क्लब में प्रेस वार्ता कर अपनी मांगों से डीवीसी प्रबंधन को अवगत कराया था। मौके पर पेंशनरों में के तिवारी, ए देव, सुरेश प्रसाद, अशोक सिंह, सुनील कर्ण, राजकुमार रजक, महेंद्र सिंह, आनंद प्रकाश मेहता, अशोक दास, धर्म सिंह, रंजीत मंडल, मृत्युंजय मंडल, बलविंदर सिंह, मोहम्मद अली, मोहन प्रसाद, रमाकांत सिंह, महेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, रंजीत सिंह, सुंदर शर्मा, राजेंद्र राम सहित सैकड़ों पेंशनर मौजूद थे। है कि मैनेजमेंट जो वर्तमान में लाइसेंस फी की नीति निकाली है, ये डीवीसी का अपना एक तरफा मनमाना नतीजा है। इस संबंध में हमको बोलना है कि डीवीसी में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, उसके साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। हमारे जनप्रतिनिधि 2 सिटिंग एमएलए, एक पूर्व एमएलए, एक एमपी के साथ वार्ता हुआ था, उसमें तय हुआ था, मैनेजमेंट इसको स्वीकार किया था कि एक कमेटी का गठन करेंगे, उसमें स्टेक होल्डर में यूनियन के प्रतिनिधि और मैनेजमेंट के प्रतिनिधि रहेंगे और वो जो कमेटी तय करेगा बोर्ड में जाएगा और वहाँ से निर्णय होगा, वही लागू होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैनेजमेंट एक तरफा कर रहा है। इस संबंध में हम लोगों को बहुत अफसोस हो रहा है। हम अपने जनप्रतिनिधि का अपमान भी नहीं सहेंगे, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन का मानना भी नहीं सहेंगे, जो आज तक नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग एकत्रित हैं, हम लोग में रोष है और जो उम्र हम लोगों को आराम करने का था उस समय हम लोगों को बाध्य होकर के मैनेजमेंट रोड पर आने के लिए बाध्य किया है। हम लोग डीवीसी के 35 साल 40 साल सर्विस देने के बाद उम्मीद लगाए थे कि जब डीवीसी के पास सरप्लस क्वार्टर है, रहने वाला कोई नहीं है, दिन दिन क्वार्टर खाली होता जा रहा है, उसमें अगर हमको रहने देता है, हम अपना पैसा दे करके डीवीसी के प्रॉपर्टी की रक्षा कर रहे हैं, कॉलोनी की सुरक्षा की रक्षा कर रहे हैं, तो हमारे साथ सहानुभूति पर तक बर्ताव होना चाहिए, जिसकी उम्मीद हम लोग प्रबंधन से करते हैं।
प्रबंधन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, केवल उनसे आग्रह है कि हम लोग जो चाहते हैं, हमारी जो इच्छा है, हम लोग जो कुछ भी भगवान राइट दिया है, हम लोग कॉलोनी में एक साथ रह करके शांति से जीवन यापन करें। इतना उम्मीद तो हम अपने प्रबंधन से कर ही सकते हैं। हमारो क्लब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी में हम लोग एक तय कर दिए थे कि प्लांट गेट में चीफ इंजीनियर को हम लोग एक मेमोरेंडम देंगे जो चेयरमैन को एड्रेस होगा, और उसके बाद प्लांट गेट सर झारखंड चौक तक हम लोग एक रैली निकालेंगे और वहीं पर सभा के रूप में इसको समाप्त करेंगे। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं। प्रबंधन के HR के प्रतिनिधि यहाँ आए थे, हम लोग ने स्मारक पत्र उनको दे दिया है। यहाँ हम लोग अभी नारा लगाए हैं। अब हम लोग झारखंड चौक तक जाएंगे और वहीं पर मीटिंग के रूप में समाप्त करेंगे। फैसला हुआ था कि कमेटी के द्वारा जो लाइसेंस तय होगा वही लागू होगा, लेकिन देखा जा रहा है ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों में क्षोभ है और हम लोग चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए मैनेजमेंट जो है कमेटी का गठन करे और नीति निर्धारण हो। तब तक के लिए ये जो आदेश निकाला है इसको निरस्त करें।